हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो KH का वैल्यू दिया है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁸ वैल्यू दिया हुआ है पास्कल्स में। ठीक है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब यहाँ पर आपको जो है गिवन मास फाइंड करना है किसका, CO2 का, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। मतलब ये पानी के बारे में बात की है, 500 ml क्वांटिटी ली है। When packed under 2.5 atm CO2, तो यहाँ प्रेशर दे दिया है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे दिया है 2.5 atm। राइट। तो आपको जो है वो क्वांटिटी गिवन मास फाइंड करना है। सो एक फॉर्मूला आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। किसका चल रहा है, ये CO2 की बात हो रही है। ठीक है। CO2 के जो भी मोल्स होंगे वो निकालने हैं, बिकॉज यहाँ आपको गिवन मास चाहिए। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ढूंढना है, तो आप मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू KH। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, 2.5 atm। ठीक है। 2.5 atm दिया है, ये atm में दिया है, हमें जो है सपोज पास्कल में कन्वर्ट करना है सब चीज़ें। तो atm से अगर आप पास्कल में कन्वर्ट करोगे, सो इट कम्स आउट टू बी, atm से पास्कल में आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 10⁵ से। तो यहाँ तुम्हारा जो है पास्कल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10⁸ ये वैल्यू दिया है। तो तुम्हारा जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा, इट कम्स आउट टू बी 1.517 इंटू 10⁻³ ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ गया, CO2। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया, देन हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर के अंदर डिजॉल्व है। यहाँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ चुका, कितना है 1.517। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को मैं N2 ले लेता हूँ, इसको N2 ले लेता हूँ, और मोल्स ऑफ वाटर को N1 ले लेता हूँ। ठीक है। अब मोल्स ऑफ वाटर जो है यहाँ पर जो है 1 × 10⁻³ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1.517 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 प्लस N1। N1 का वैल्यू कितना है, मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। कितना गिवन मास दिया हुआ है, 500 ml, पर यहाँ तो ml में दिया है, राइट। तो हमें इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो वी हैव द फॉर्मूला एज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी तो 1 ही होती है, 1 g/cm³। अगर इसका मास निकालना है, ठीक है, और वॉल्यूम दिया है 500 ml, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो मास कितना आ जाएगा, 500 ग्राम्स इसका मास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने मास लिखा वो कितना लिखा, 500। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो फिलहाल आप यहाँ पर जो है वो इट कम्स आउट टू बी 27.77, 27.77 आ जाएगा। ठीक है। वो वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 27.77। ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस, अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो आपका N2 का वैल्यू आएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.0420। ये तुम्हारे क्या आ गए, मोल्स ऑफ CO2। ठीक है। तो मोल्स ऑफ CO2 मिल गए, कितना आ गया, 0.0420। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, देखो मॉलिक्यूलर मास CO2 के लिए कैसे फाइंड करते हैं, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, कितना उनका मास 16, तो कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पर क्या आ गया 44। So when you multiply this, you will get what, 1.85 grams is the final answer.